बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नोरेंस पे। इग्नोरेंस किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है, चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशन हो, चाहे दोस्त अहबाबों का, रिश्तेदारों का, कुलीग्स का, पड़ोसियों में, कहीं पे भी इग्नोरेंस आपको मिल सकती है। आपने बहुत जगहों पे इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। ये एक ऐसा एक्ट है कि करता तो दूसरा है, लेकिन आपके अपनी ज़ात के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो किसी दूसरे की एक्ट की वजह से हम क्यों नेगेटिव हों, हम क्यों अपने आप को ख़राब करें। तो इस चीज़ को मैनेज करने का, इवेल्युएट करने का क्या तरीक़ेकार है, आज हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है स्टे काम। बाज़ वक़्त होता ये है कि फ़ौरन रिएक्शन दे देने से, आप वर्बली दे रहे हैं या पोस्चर के थ्रू दे रहे हैं, तो वो बात बिगड़ जाती है। ठंडे रहने में फ़ायदा ये होता है कि उस सिचुएशन की सारी डायमेंशन आपके सामने खुल के आ जाएंगी। अब जब वो खुल के आएंगी डायमेंशंस, तो आप बड़े आराम से मैनेज कर सकेंगे सिचुएशन को। तो कभी भी फ़ौरन रिएक्शन मत दीजिए, स्टे काम, ठंडे रहिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आया हो क्या रहा है। पॉइंट नंबर 2 है गिव देम स्पेस। बाज़ वक़्त होता ये है कि आदमी अपनी परेशानियों में, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ होता है कि वो गैर दानिस्ता तौर पर आपको इग्नोर कर रहा होता है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा स्पेस देंगे, तो शायद वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले और उस सिचुएशन से बाहर निकले, तो वो आपके साथ नॉर्मल हो। अच्छा, रीच आउट अगेन। अगर आपका रिलेशन ऐसा इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसको दोबारा अप्रोच कीजिए और फिर इवेल्युएट कीजिए कि आया अब भी वो आपको इग्नोर कर रहा है या मामला ठीक है। मामला ठीक है तो समझ जाइए कि भाई वो किसी और परेशानी में, किसी और तकलीफ़ की वजह से वो मसरूफ़ था कहीं और पे, और इस वजह से मैं गलत फ़ील कर रहा था। लेकिन अगर फिर भी आप फील कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 4, बी डायरेक्ट। आप फिर स्ट्रेटली उनसे पूछिए कि भाई क्या बात है, मैं कई दिनों से फील कर रहा हूँ कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है। पॉइंट नंबर 5 जो है हमारे पास, कम्युनिकेट क्लियरली। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन एनी रिलेशनशिप। मियाँ बीवी का रिलेशन हो, दोस्त अहबाब का रिलेशन हो, पड़ोसियों का हो, रिश्तेदारों का हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लियरली अपने दिल की बात सामने निकाल के रखिए। उसमें घुमा फिरा के, लपेट के अगर आप बात करेंगे, तो आप अपना मुद्दा सही तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे और सामने वाला वो उसको क्लियरली कैप्चर नहीं कर पाएगा, और वो फिर जो कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन है, वो बेसूद बेकार जाएगी आपकी। तो बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि भाई मैं ये चाहता हूँ या मैंने ये फील किया है, ऐसा क्यों है। डोंट टेक इट पर्सनली। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ वक़्त लोग आपसे एहसास कमतरी में होते हैं, जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात लोग सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, तो वो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं खामख़ाई का। तो हर चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है। कर रहा है, इधर से सुनिए, उधर से निकाल दीजिए। अगर आप ये महसूस कर लें कि आपको कंटिन्यूस इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर हमारा पॉइंट है फोकस ऑन योरसेल्फ। आप अपनी ज़ात पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। देखें, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आप खुश रहेंगे। तो फिर जो दूसरा कोई इग्नोर कर रहा है, तो आप उस तरफ जो नेगेटिव एनर्जीज़ वो आपको दे रहा है, आप उस नेगेटिव एनर्जीज़ को वहीं रोक देंगे, अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे। तो अपने ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने दीजिए, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपने स्किल्स को फोकस कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। सीक सपोर्ट। बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ जाए, तो अपने किसी दोस्त अहबाब के साथ, अपने किसी करीबी रिश्तेदार के साथ, होता है ना रिलेशन में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में, कि जिससे आप अपने दिल की बात खुल के कर सकते हैं, तो उनसे अपने दिल की बात खुल के कीजिए। अगर ये अवेलेबल ना हो, तो किसी थेरेपिस्ट के साथ, किसी काउंसलर के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, वो आपको कोई ना कोई अच्छी राह निकाल के देगा। अपनी बाउंड्रीज ज़रूर सेट कर लीजिए।
जो हमारा 9th पॉइंट है वो बाउंड्रीज़ को सेट करना। देखें आजकल के दौर में तकरीबन कमोबेश हर दूसरा आदमी ही इस्तेमाल कर रहा है दूसरे आदमी को। जब ज़रूरत होती है तब पुकारा जाता है, जब ज़रूरत नहीं होती तब कौन और कहाँ। तो ये सिचुएशन होती है। आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए, अपने आप को खिलौना बना के पेश नहीं कीजिए दूसरे के सामने कि वो आपसे खेल सके। जब आपने बाउंड्रीज सेट कर ली होंगी कि भाई ठीक है, जब मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं अवेलेबल हूँ, जब मैं बिज़ी हूँ तो मैं बिज़ी हूँ, जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं हाजिर हूँ, मेरा दिल नहीं चाहेगा तो मैं हाजिर नहीं हूँ। तो इससे होगा क्या कि आप खुद तकलीफ़ में नहीं आएंगे। तकलीफ़ में आदमी हमेशा तब आता है जब वो बाउंड्रीज सेट नहीं करता। बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके जब आप किसी के लिए कुछ करेंगे और वहाँ से आपको फिर रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपको तकलीफ़ होगी। तो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मूव ऑन। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको घास नहीं डाल रहा, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हिज और हर एक्ट, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। वो रिलेशनशिप को छोड़िए, एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसमें अपने आप को जज्ब कर लीजिए ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।